6 माह के वार्षिक फंड माफ कर स्कूल ने पेश की अनूठी मिसाल। कोविड-19 के चलते ओडा स्थित माता हरकी देवी स्कूल ने एक अनूठी पहल करते हुए वार्षिक फीस में अप्रैल से सितंबर तक ट्यूशन फीस को छोड़कर 6 माह के वार्षिक फंड पूरी तरह से माफ कर दिए हैं। इस सिलसिले में रविवार को स्कूल प्रांगण में पत्रकार वार्ता कर उक्त जानकारी स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद ने दी। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक समिति के सचिव मंदर सिंह व प्रबंधक साहिल भी मौजूद थे। डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना महामारी का प्रभाव स्कूलों पर भी पड़ा है, लेकिन माता हरकी देवी स्कूल ने विपदा की इस घड़ी में अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा नहीं झाड़ा। स्कूल ने हर संभव प्रयास यह भी किया कि स्कूलों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े और साथ ही अभिभावकों को भी आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसे में अभिभावकों ने भी स्कूल के साथ तालमेल बनाकर इस विपदा से निपटने में स्कूल का पूरा सहयोग दिया। इसी को देखते हुए अब स्कूल प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि अप्रैल से सितंबर तक 6 माह की वार्षिक फंड माफ कर दी जाए। ग्रामीण अंचल में इस पहल के यकीनन अच्छे परिणाम सामने आएंगे। स्कूल प्रबंधक समिति के सचिव मंदर सिंह ने कहा कि स्कूल अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वाह कर रहा है। इस निर्णय से अभिभावक व स्कूल के बीच संबंध और अच्छे होंगे। जिन अभिभावकों ने लॉकडाउन में स्कूल को सहयोग किया, उनके लिए स्कूल ने यह छोटा सा प्रयास किया है। आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस। देखिए, क्वेश्चन यह है कि कई स्कूलों ने फीस माफ़ की है या नहीं की है। हमारा ये अनाउंसमेंट इतनी लेट करने का कारण यही रहा कि हम किसी दौड़ का हिस्सा नहीं हैं। हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्कूलों के ऊपर प्रेशर आए कि वो अपनी फ़ीस माफ़ करें। हर स्कूल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर स्कूल के अपने खर्चे हैं। वो हर स्कूल का अपना अपना है कि वो कितने पैसे लेकर कितना खर्च कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन बेचारों के खर्चे ही उनकी फ़ीसों के हिसाब से चलते हैं। तो आई थिंक हमें इस कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए कि कौन सा स्कूल कितना कर पाएगा। वो हर मैनेजमेंट की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना नुकसान झेलने की क्षमता रखती है। तनु जी, इस चीज़ को ना मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूँगी, जो आई थिंक मुझे लगता है कि हम जब स्टाइल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि घर में जो पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो ज़्यादा शरारती होता है। तो हम बेसिकली समाज में एक ट्रेंड ही गलत सेट कर रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्टर्स को छूट देते चले जाते हैं, जिससे डिफ़ॉल्टर्स समाज में इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप अच्छा काम करने वाले को अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्टर्स क्रिएट होंगे। नॉर्मली ये है कि हम उन पेरेंट्स को छूट देते हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी कि आप इतनी भर जाइए। जिन्होंने भर दी उनका क्या कसूर था? वो हमारे एक मैसेज पे पूरे साल की फ़ीस भरकर चले गए। तो उन पेरेंट्स का विश्वास स्कूल में ज़्यादा है। तो आई थिंक स्कूल को भी उन्हीं के लिए स्टैंड लेना चाहिए जो स्कूल के साथ अनकंडीशनली स्टैंड कर गए। कोविड के दौरान हाँ जी, पेरेंट्स के साथ कैसा कनेक्शन आ रहा है? क्या फीडबैक उनकी तरफ से मिलेगा? तो वो भी चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा रहा। जब हम फेसबुक देखते थे, हम सोशल मीडिया देखते थे, तो हमें हैरानगी होती थी जब दूसरे लोगों को हमने देखा कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं। हमारे पास पेरेंट्स इतने अच्छे रहे कि मीटिंग्स मेरी ज़रूर हुई, बहुत फ्रीक्वेंट हुई, बहुत टेलीफोनिकली आई थिंक 4 के 4 महीने में ऑक्यूपाइड रही, मीटिंग्स में ऑक्यूपाइड रही। पर जो भी पेरेंट आया उनको हमने सिर्फ एक जवाब दिया जी कि आप ट्यूशन फीस भरिए। हरकी देवी मैनेजमेंट का जो भी डिसीज़न आएगा वो सिरसा के सभी स्कूल्स का बेस्ट डिसीज़न होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने उस एक लाइन को रिस्पेक्ट किया। तो दिस इज़ द टाइम कि हम उन पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें। देखिए, इसको मैं इस नज़रिए से देखती हूँ कि आई थिंक मैंने एक इंटरव्यू पहले भी दिया था जो बन्नू जी को दिया था कि अभिभावक और स्कूल एक दूसरे के सामने कभी हुए ही नहीं। अगर आप चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, मेरे पास 1400 स्टूडेंट्स हैं। मेरे किसी पेरेंट ने आकर ना तो तैश में मेरे से बात की, ना मेरे किसी पेरेंट ने कभी गलत डिमांड की। उन्होंने सिर्फ पूछा कि मैम अब क्या। जो प्रेजेंटेशंस की गई वो कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर्स ने बीच में पढ़ के पेरेंट्स को गुमराह करके, स्कूल वालों को गुमराह करके, सबने अपनी अपनी पॉलिटिक्स चलाई है।
स्कूल और पेरेंट्स कभी आमने सामने नहीं हुए। जो हुए हैं, जो जिन्होंने हमें विजिट किया, देखिए यहाँ पे बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। आई एम हैविंग अ फाइल ऑफ ऑल द सर्कुलर्स जो अप्रैल से लेकर अभी तक गवर्नमेंट ने निकाले हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाले हैं, जो BODO के थ्रू हमारे तक पहुँचे हैं। ऐसा कोई भी सर्कुलर रिटर्न में नहीं आया जो पेरेंट्स ने या सो कॉल्ड पेरेंट एसोसिएशंस ने अपने अपने मीडिया पे, अपने अपने सोशल मीडिया पे जानबूझकर हाईलाइट। लेट इसको अनाउंस करने का कारण भी यही है कि एक अमृत मंथन हो चुका, जो एक्चुअल में आप में विश्वास रखते थे वही हमारे साथ रुके हैं, और बेनिफिट भी उन्हीं को मिलना चाहिए जो वाकई ही हम में विश्वास रखते हैं। तो इस बार स्टूडेंट का क्या सोच है, बढ़ेगी क्या लॉकडाउन का कुछ असर है? देखिए राजू जी, हमारी एडमिशन जितनी होनी थी वो हो चुकी। लॉकडाउन में भी वी हैव डन 160 एडमिशन हर की देवी कर चुका, और हमारा जो टारगेट था दैट इज़ ऑलरेडी अचीव्ड। इतनी लेट इस चीज़ को अनाउंस करने का कारण भी यही रहा कि हम इसको एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पेश नहीं करना चाहते थे। अगर हम अप्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और सारी फीस छोड़ जाते तो हमारे पास ऑटोमेटिक एडमिशन्स की लाइनें लग जाती, बट वो एथिकली गलत होता कि इस मुश्किल दौर में जब सब स्कूल्स को मिलकर चलना है, हम एक ऐसी अनाउंसमेंट करें जिसमें दूसरे स्कूल मुश्किल में पड़ जाते, तो वो हम नहीं करना चाहते थे। तो अभी तो जो हमारे हैं उन्हीं के लिए ये अनाउंसमेंट्स हैं। अगर स्टाफ की सैलरी की बात करें तो लॉकडाउन में बहुत से स्कूलों का ये आया था कि देखिए, अगर हम आप हर की देवी की बात करते हैं तो हर की देवी के स्टाफ को रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिली है। हमने सैलरी कभी भी नहीं रोकी। फीस आनी शुरू हुई है जून के बाद। अप्रैल में जून में कोई फीस रिसीव नहीं हुई। अप्रैल में जून में भी हर की देवी के स्टाफ को अगर नॉर्मल डेज में 10 को सैलरी जाती थी तो इन दिनों में सैलरी 5 को ही डाल दी गई है, क्योंकि उनके बाकी इनकम सोर्सेज ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। मैम फीस माफी के बाद क्या ऑनलाइन क्लासेस पर कोई इफेक्ट आएगा या वैसे ही कंटिन्यू? नहीं, देखिए फीस माफ़ी का ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज हम ऑलरेडी 3 प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे काम कर रहे हैं, स्कूल का एक अपना ऐप है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन तीनों के ऊपर टीचर एज इट इज़ अपनी क्वालिटी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर मैम आगे लॉकडाउन बढ़ता है, क्या आपने सितंबर के बाद की फीस माफ की जाएगी? देखिए, यही मैंने कहा कि वो आने वाले टाइम में मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस आते हैं वो तभी इन्फॉर्म किए जाएंगे। अभी तक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में स्कूल जो है वो ओपन हो जाएंगे। इस अवधि में काफी स्कूलों के सामने समस्याएं था आपको लॉकडाउन में। हाँ जी, आपके संस्थान के सामने भी क्या चुनौतियां आई, आपने किस तरह से मेंटेन किया? देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आई वो ये थी कि एज अ रूरल स्कूल हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रामीण एरिया से ज़्यादा आते हैं। जब हम ऑनलाइन क्लासेस पे गए, जब हम लाइव क्लासेस पे गए, तो हमें चैलेंजेस ये आए कि काफ़ी हद तक पेरेंट्स के पास मोबाइल्स की प्रॉब्लम आई। जिनके पास मोबाइल्स है वहाँ पे रेंज की प्रॉब्लम आई। जो लाइव क्लासेस के लिए जितनी इंटरनेट स्पीड चाहिए वो हमारे एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे काफ़ी चैलेंजेस आए जो धीरे धीरे अभी हम कम अप करते आ रहे हैं।